डॉक्टर संजय साहब जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बोलने का जो अवसर मिला है, हमारी सरकार की उपलब्धियां जो 5 सालों से रही हैं, मैं 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में आया हूं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए पिछले जितनी सरकारें रही हैं और उनका जो आपस का जो देखने को मिला, जिसे उसको देखा जाए उदाहरण के स्वरूप पर, तो उसमें मैं जो अभिभाषण में बिंदुएं रखे गए सरकार की उपलब्धियों के, मैं उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। निषाद पार्टी, हमारे जितने भी सहयोगी दल भी हैं और हमारे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हमको इस अवसर पर, हम तो क्षेत्र में सड़क पर संघर्ष कर रहा था एक समुदाय के हक अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन आज सदन तक सहयोगी दलों की मदद से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इस सड़क से सदन पर आकर मैं अपनी बात आपको रख रहा हूं। उसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अपना विशेष ध्यान दिया, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का भी विरोध ठीक उसी प्रकार है। देखने में हमारे आंखों से था कि इस द्वापर युग में और त्रेता युग में देखने को मिलता था कि किसी भी ऋषि मुनियों और देवताओं के अच्छे कार्य में विघ्न डालने का काम करते हुए कुछ विशेष प्रवृत्ति के लोग करते थे, वैसे ही सदन के काम में बिना बात के विरुद्ध पूरे के पूरे 1.5 घंटे हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस परंपरा और परिपाटी में बदलाव आना चाहिए। मैं सदन से चाहता हूं कि एक स्वस्थ परंपरा हो, मर्यादित हो, क्योंकि जनता के लिए, हितों के लिए समय है, कानून है, ये सदन है, बहुत इसमें पैसा देश का खर्च होता गरीबों पर, और विरोध करने का तरीका लिखित हो और लिख पर जो विरोध भी हो आए उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये विरोधी भी कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं जिसमें उसमें जोड़ना अवसर होता है। तो मैं आप माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से अपनी बात पर कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, कि मैं आज इस भारतीय संस्कृति जो कभी मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट की गई थी, हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता था कि कैसे इस देश पर आक्रमण हुआ था और कैसे इसको विघ्न में डाला गया, कैसे इस संस्कृति का नष्ट हो। मैं विशेष रूप से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई दूंगा कि इस भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप, जो गौरवशाली इतिहास था, उसको जो मुगलों और अंग्रेज़ों ने नष्ट किया था, उसको फिर से पुनर्जागृत कर जन जन तक उसे सुंदर करके फिर से उस पुराने उस जो महाभारत का नाम था, उस भारत के निर्माण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसे मैं बधाई देता हूं। और उसको भाषण में जोड़ा था, उसे मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास जो है, क्या गया, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है, और राजनीति ही आंदोलन का जो जरिया है। जो आंदोलन होते हैं क्षेत्र में, उसको आके यहाँ चर्चा पर चर्चा होती है। तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि मुगलों के कितने अत्याचार थे। मैं अभी सदन में बैठा था, वहाँ विधानसभा में एक आ गया कि यहाँ की सोच, यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तानी की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर हंगामा खड़ा कर दिया, मतलब जैसे लगता है कि वही कि मन में जो चल रहा था वही बोल दिया। तो ऐसे में मुगलों ने क्या दर्द दिया था उस जमाने में कि अपने बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए नेल पॉलिश का, जो आज नेल पॉलिश मार्केट में निकलता है, तो लोग सुअर पालते थे कि उसके सुअर को खून को लगा देते थे। तो मुगल जो होते थे
उन महिलाओं के प्रति घृणा पैदा करते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए देश की महिलाओं ने क्या क्या किया है, इस देश की जनता ने, कि अंगुली पर जब वो देखते थे क्या है तो कहें सुअर का खून है, इसलिए उसको छोड़कर मुगल भाग जाते हैं। और ऐसे मुगलों के लिए कुछ लोग समर्थन करते हो, ये हम लोग उसे बर्दाश्त, भारतीय ये जो समाज है, ये संस्कृति है, नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ऐसे में क्या क्या हुआ था, जब इस देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया, कानपुर एक जगह है, सती चौरा घाट है, वहाँ 300 नावों को हमारे मछुआरों ने भगाया था। पहले सड़क नहीं थी, तब पहले रोड, ये बाईपास नहीं था, बड़े संसाधन नहीं थे, बाईवान नहीं था, नदियों के माध्यम से अंग्रेज आते जाते थे। तो उसका नतीजा था कि डुबो के मारने के नाते जो 27 जून 1857 को 300 नाव में डुबाया था समाधान लोचन निषाद और उनके अगुवाई में जो नाव थे, अपनी नाव तोड़कर उन्हें डुबाया था। अंग्रेजों ने उसमें एक जो ब्लैक स्मिथ कमांडर बचा था और जो अंग्रेज को लिख कर दिया महारानी को, तो ऐसा क्रूर कानून बनाया कि 12 अक्टूबर 1871 को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट किया स्टीफन नामक सांसद ने कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, वकील का बेटा वकील होता है और बदमाश का बेटा बदमाश होता। मानिए इस इतिहास को पन्नों में जोड़ा जाना चाहिए, विषय पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ये अंग्रेजों और मुगलों की जो क्रूरता है वो देखे और मेरी भारतीय संस्कृति क्या है। उसमें उन्होंने और नहीं आगे और कृत किया कि 12 अक्टूबर 1871 को एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किया कि ऐसी जो जातियां जो अंग्रेजों से लड़ रही हैं 578 जातियों को कानून बनाकर उजाड़ लिया, उनका खेत बाड़ी घर द्वार सब छीन लिया। ऐसी सारी जातियां, ऐसे नहीं कहता हूं कि केवल निषादों में हैं, ऐसे ढेर सारे जो लड़ रहे थे उसमें कुर्मी भी हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी, बहुत से था, हमारे पास लिस्ट है। और उनसे लड़ने वाले जो आज पाइपलाइन में हैं, जो आज के दिन में सड़कों पर वो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, जो आज पुलिस वाले उन्हें बावरिया कहते हैं, वो इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं। एक अगरिया जाति है जो महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाते थे, आज उनके लिए ठेला जो है उसमें जाइए तो महाराणा प्रताप का पूरा चिन्ह उसमें मिलता है। तो मैं इस सदन के माध्यम से चाहता हूं कि ऐसा जो समाज सड़कों पर घूम रहा है उस पर भी सदन को विचार करना चाहिए। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सारे इतिहास को बाहर ला रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो विचारणी बिंदु उसमें जोड़ा जाना चाहिए। एक्ट बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से बर्बाद किया, हमारे लोग नाम बदल के छुप गए, तो उन्होंने कहा ये कहाँ चले गए, तो पता चला उनकी माँ, उनकी जो औरतें होंगी, उनके जो पेट में बच्चा होगा वो उस जाति का होगा। वो जातिगत जन्म जाति अपराधी घोषित कर दिया। जाति से कोई अपराधी नहीं होता देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को। तो महिलाओं को जेल में बंद किया गया, जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें जेल में अंग्रेज मार देते थे, इतनी क्रूरता किया था। फिर उनके रोजी रोटी का साधन किया, एक एक्ट बनाया, फेरीज एक्ट, खाट छीन लिया, कहा अगर नदी से तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें पहले अंग्रेजों को पैसा देना होगा, तब तुम्हें जाके उस पर काम करने की इजाजत मिलेगा। फिशरीज एक्ट बना दिया, माइनिंग एक्ट बना दिया, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, और वो एक पट्टा नीति उस समय में लाया। वो पट्टा दिया गया कि भाई जब सरकार को रुपया जो कमा के देने के लिए तैयार होगा निषाद, वही उस मछली को मारेगा, पट्टा लेगा। मेरा समाज अब कमा के देने लगा, कोई उसमें धनी होने लगा। उन्होंने कहा इसमें टेंडर नीति लाओ, दो निषादों को लड़ाए, जो अधिक अंग्रेजों को कमा के देगा उसे पट्टा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, तो दो ही परेशान है, एक कलम कहीं पढ़ने निकल जा रहे हैं, कहीं और मछली मारने में फंसा दो। उसने समितियों का निर्माण किया कि 100 लोगों को लाओ, सहकारी समिति के नाम पर 100 लोग मिलकर जब अंग्रेजों को कमा के देंगे तब जाके वो जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसे सारे अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून हैं उस पर मैं सदन में आया हूँ, विचार करना चाहिए। मैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, ऐसे ढेर सारे कानून जो है उसे बदल रही है। आज के दिन में 31 अगस्त 1952 को देश आजाद हो गया। 1947 में संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये जातियां उस काले कानून से पड़ी रही, वो छुपी रही, जंगलों में घूमती रही। 31 अगस्त 1952 को पार्लियामेंट में डिबेट में चंद्रिका राम जब कलकत्ता से जीत के आए, उन्होंने जब आवाज उठाई, बाहर प्रदर्शन हुआ, उस काला कानून को तब रात में बदला गया। 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून हटाकर इस देश में कानून बना कि उसको डीनोटिफाइड किया जाए। अंग्रेजों का जो नोटिफिकेशन था उसका नाम हो गया डीनोटिफाइड ट्राइब्स, उसे विमुक्ति जनजाति के रूप में नाम दिया गया कि ऐसी जातियों की दशा SC ST से भी खराब है। मैं सभी सदस्यों से चाहूंगा कि जो ऐसी जातियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो,
अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उसके लिए भी लड़ाई लड़कर उसके लिए उनके बच्चों के उनके जीवन में सुधार होने की चर्चा होनी चाहिए। खाली एक को जो कानून बन गया हो, कानून का सहारा मिल गया हो किसी को, उसी को आगे बढ़ाना वो भी ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है। तो इसके लिए भी काम होना चाहिए। माननीय जी, 31 अगस्त 1952 को जो कानून बना उससे उसमें लिखा गया, पहले चीफ सेक्रेटरी थे वाई के भांडारण, उन्होंने लिखा कि इनकी दशा SC/ST से भी खराब है। क्योंकि उस समय पटेल जी थे, उस समय पटेल जो है उनके पिताजी झंझेवर भाई पटेल थे, वो भी इनके साथ लड़ाई लड़ते थे, वो भी जेलों में थे। इसलिए कुछ जातियां हमारी जो इलाहाबाद के समय पटेल लिखती है, हमारे लोगों को काला पानी की सजा भेज दिया बर्मा, इसलिए आगरा के लोग बर्मा लिखते, हमारे निषाद मछुआ समुदाय के लोग। इतनी क्रूरता हुई कि वहाँ तेल पेरा जाता था, वो तेल अंग्रेजों की रानियों के सर पर रखा जाता, इतनी क्रूरता थी। जब पटेल जी गृह मंत्री बने, उन्होंने जब जेलों में गए तो जेलों में एक इंक्वायरी हुई, तो उन्होंने जेल वाले मिले जो बंदी थे, उनसे पूछा क्यों बंद है, उन्होंने कहा केवल जाति के नाते बंद है, ये देश की आज़ादी के नाते बंद है। तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को तुरंत उन्होंने कमीशन बनाया, अंथा सैमान एंगर कमेटी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इनकी दशा SC/ST से बहुत खराब है। माननीय, मैं चाहूँगा ध्यान इस पर विचार किया जाए कि ऐसे जो कानून से प्रभावित जातियाँ हैं, आज के दिन में इसकी लड़ाई मैं सड़क पर लड़ता था, मैं सदन में आ गया। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस तरीके से त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उस समय भी एक रावण राज चल रहा था। उस रावण राज खत्म करने के लिए निषाद राज ने अपनी सेना राम को दिया था, रावण राज खत्म हुआ था। उसी तरीके से ये आज के दिन में राम की जो संस्कृति है उसको स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी, योगी जी ने ये निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाकर इस रावण राज को खत्म करने का, क्योंकि रावण राज इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को आजाद कराने वाली जातियों के लिए एक पूरा बोल लेने दीजिए, इस देश को आजाद कराने वाली जातियों को घुमंतु और घुमंतु तमाम डिनोटिफाइड ट्राइब का किया गया। इसमें कमीशन बनाए गए कि पहला कमीशन बना देवर जनजाति कमीशन 1960 में, 1965 में BN लूकर कमेटी बना, बालकृष्ण रेणुका कमेटी बना। ये कमेटी बनाते रहे, ऐसी कमेटी बना दिया कि अंतिम में आज तक 2008 की कमेटी आज तक लागू नहीं हुई, कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने सदन में आवाज उठवाई थी, मानी जो हरिभाऊ राठौर थे बॉम्बे के, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं किताब लिख रहा था। 6 घंटे बहस हुई सदन में, मीरा कुमारी जी लोकसभा अध्यक्ष थे। इस 6 घंटे इस देश को आजाद कराने वाली जातियों के मामले को कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैंने फिर गुस्से में आया, अपनी टीम बनाया, हमने कहा जब इस देश को आजाद कराने वाली जातियां कूड़ेदान में जा सकते हैं तो ऐसे सरकार को भी कूड़ेदान में जाना चाहिए। उसे भारत में कोई उसे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, माननीय महोदय जी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसमें जो 1950 जो संविधान लिखा गया उसमें एक सूची बनी, सूची में 66 समूह आ गया। समूह हुआ कि भाई इतनी जातियां हैं, उन्हें संविधान में नहीं लिखा जाना चाहिए, तो उसके एक ग्रुप हुआ, जातियों का एक समूह बनाया गया लेदरमैन, जिसे अनुसूचित मतलब होता नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम कैसे नीचे आ गए। पहले तो तुम्हारे पास खेत बाड़ी था, ये देश में आजाद सा संस्कृत था, जब राम राज था तो सभी सुखी थे, सबके पास खेत थे, धन दान थे, तो कैसे नीचे आ गए। तो अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियों के लिए कि भारत के संविधान में व्यवस्था बना है कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, वजीफा पाएगा, उधर से लेके आएगा कि जिस तरीके से बड़े का बेटा कटलेट आमलेट चॉकलेट देख जाता है, उस गरीब का बेटा भी कटलेट आमलेट चॉकलेट जाएगा, पढ़कर वो बड़ा होकर वो भी अधिकारी कर्मचारी बनेगा। लेकिन मानवीय जातियां जो है 1947 से लेकर 1952 तक 5 साल 16 दिन तक गुलाम थी, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। और उस समय जो लोग आरक्षण का लाभ ले लिए वो पहले हो गए। उसी तरीके से ट्रेन में जो बैठ गए तो दूसरे को कहते हैं तुम्हारे लिए जगह नहीं है, उसे नीचे ढकेल देते हैं। आज के दिन में मैं उसी पर आ रहा हूँ। 5 साल 16 दिन जो जातियां देश आजाद होने के बाद भी, आजादी कराने वाली जातियां 5 साल 16 दिन गुलाम हुई हैं, उन जातियों पर विचार होना चाहिए। मेरे सदन से ये मामला है, क्योंकि आज के दिन में जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो यहाँ निश्चित रूप से कानून बनता है, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। वो अंथा सैमन अंगार कमेटी में रिपोर्ट में आया कि ऐसे जातियों के दरवाजे पर ताम्र पत्र लगना चाहिए कि ऐसे घरों के लोग जो है इस देश में अंग्रेजों से लड़े थे, उजड़े थे, उन्हें बसाने की व्यवस्था भारत सरकार का है। ढेर सारा उसमें आया। तो मेरे कहने का मतलब है
लेदरमैन को तो मिल जाएगा। अनुसूचित जात आयोग केवल लेदरमैन की सुरक्षा करता है, वो 66 समूह कहाँ जाएगा? एक आपके मान्यवर आपके यहाँ सामाजिक न्याय समिति बनी थी, उसमें रिपोर्ट दिया गया था कि जो है अनुसूचित जाति की 23% जो रिजर्वेशन है वो एक विशेष जाति के लोग उसके ज्यादा कब्जे में हैं। 27% जो रिजर्वेशन है पिछड़ी जात का, उसमें ढेर सारे लोग कब्जा किए हुए हैं। तो मैं कहता हूं मान्यवर, ऐसी जातियों के लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिनके लिए काम हो। आज के दिन में उसकी सूची मेरे पास मौजूद है, उसमें 53 नंबर पर मझवार है। 1961 में गिनती हुई, 1931 में गिनती हुई, 41 में हुई, 51 में सरकार नहीं थी, 1961 में पहली गिनती हुई थी। हमारी आबादी उस समय 8 लाख थी, आज के दिन में 7,000 हो गई। दुनिया की आबादी बढ़ती है और देश को आजाद कराने वाले जातियों को कानून से कलम से मार के कम कर दें, आज के दिन में 6,000 हुई है। अब बताइए, इस पे विचार करने की जरूरत है। इस पे देखिए सेंसस मैनुअल 1961 ये है, ये भारत सरकार ने छपवा रखा है कि कौन सी जातियों को कहाँ गिना जाना चाहिए। गणना होगा 2021-22 में। ये मैनुअल 1961 का मैं सदन से मांग करता हूं, अगर 1961 का मैनुअल भेजा राष्ट्रपति ने, इसको जो नोटिफिकेशन किया है, और नहीं मान्यवर महोदय जी, अब आपको एक अवगत कराऊंगा कि ये जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, 1-2 मंत्री दिल्ली के नाम नहीं लूंगा, शर्म आएगी नाम लेते हुए, मंत्री हैं उस जमाने के, उन्होंने इनकी फाइल गायब करा दी है। उसके लिए मैंने नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में उन मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है। ऐसा इतना अन्याय करने वाले लोग कैसे होंगे? इसमें लिखा हुआ है लेदरमैन की 26 जातियां हैं, उत्तरा दक्षिणा मोची जितने भी हैं। इसमें लिखा है वाशरमैन की जातियां हैं, रजक बरेठा उनको वाशरमैन का मिलेगा। इसमें 53 नंबर पर लिखा कि केवट मल्ला ये है फिशरमैन है, ये मझवार के नाम से आएगा। इसमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खड़ूर, कोली 7 नाम लिखे हुए मान्यवर। इनका 1981 तक मिलता था, लेकिन इनकी उपजातियों को ये जितने लोग थे वोट के चक्कर में, ये मेरा वोट बैंक रहेगा, उनकी उपजातियों को कह दिया कि तुम्हें पिछड़ी में है, हम डालेंगे, पिछड़ी में डलवा दिया गलती से। तो जब राष्ट्रपति ने एक बार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध कर दिया हो और लिख दिया हो केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो बिना पार्लियामेंट में डिबेट के उनका नाम पिछड़ी में क्यों आ गया? उससे आगे चलिए मानवर कि मझवार जब इसमें लिखा हुआ है, तो ये समाजवादी पार्टी 2016 में कई बार कहती रही कि हम देंगे। 2007 में माननीय मुलायम सिंह ने लिख भी दिया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जब दिल्ली में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जात की सूची में शब्द होगा उसी नाम से दिया जाएगा, केवट मल्ला से जारी करके इनको गुमराह किया गया। जाते जाते 21/12/2016 को समाजवादी पार्टी ने एक शासनादेश जारी किया, उसमें आया कि मझवार के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें लिख दिया अंतिम में कि केवट मल्ला कह के जो रोकेगा वो जेल जाएगा। मानवा उसमें उसी दिन दूसरे दिन 22/12/2016 को एक ही दिन बाद एक दूसरा शासनादेश जारी हो गया। ये 17 पिछड़ी जातियां ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, क्लियरिफाई कर रहा हूं। इसको दोनों को लेकर एक अम्बेडकर ने स्टे कर दिया, 31 स्टे ले लिया उसने। 31/12/2016 को मानवर राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिया कि ये केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर, ये 17 पिछड़ी जातियां अब पिछड़ी जाति के लिस्ट से बाहर कर दी जाएंगी और उन्हें अनुसूचित जात का हकदार होगा। मानवर सबको मालूम है कानून का संविधान है, संविधान के सहारे देश चलता है। कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति का जब नोटिफिकेशन हो जाता है उस पर कोई कोर्ट स्टे नहीं देता। मंत्री समय का ध्यान रखें। 1 मिनट सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनकी सुरक्षा न्याय मांगना हमारा काम है, इनको सुरक्षा देना आपका काम है। आप जैसे इनके सुरक्षा दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हैं, तो ये गंवार जो देश को आजाद कराने उनको भी सुरक्षा देना आपका काम है। आज के दिन में ये 17 जातियां रोड पर घूम रही हैं, कानून के मुताबिक पिछड़ी में नहीं है, स्टे मिल गया। अगर मझवार पर स्टे मिला हुआ है तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं एक बात यही कहूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि मेरी आवाज को दिल्ली में उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने 18/12/2021 को हमारी बात को माना, स्वीकार किया और जो अधिकारी इसमें दोषी था उसे रात में हटाया और दिल्ली लेटर मेरा भेजवाया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से पूछा कि डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, कि सही दिशा में पहल किया, कि सही बात किया जाए कि सच्चाई क्या है, गुमराह क्यों किया जा रहा है।
और आरजीआई को मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि आरजीआई ने इस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया और 20 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्रार जो है यहाँ के सचिव ने भेजा वहाँ दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि डॉक्टर संजय कहते हैं कि 1961 में केवट मल्लाह की गिनती हुई थी, राष्ट्रपति कह रखे हैं कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनना है, क्या सही है कि नहीं है। मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार के मोदी जी को, अमित शाह जी को कि उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय ने जो प्रतिवेदन दिया है कि केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में परसों देखा समाजवादी पार्टी तख्ती लेकर वहां दे रही थी कि 17 जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा दे। क्यों गुमराह किया जाता है? जब इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो माननीय विशंबर जी आवाज उठा रहे थे वहां, और इनके सारे सांसद बाहर भाग आ गए। दिल्ली में हमारे लिए काम नहीं करेंगे और यहाँ समाज को गुमराह करके काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि पिछड़े के नाम पर नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी आज के दिन में पिछड़ों ने जिस तरीके से नकार दिया, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय भारतीय जनता पार्टी को कि पिछड़ों में मिल गया था आरक्षण, लेकिन नौकरी में आरक्षण था, पढ़ाई में आरक्षण नहीं था। पढ़ाई में मोदी जी ने आरक्षण दिया है, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। पिछड़ा वर्ग आयोग को सुरक्षा दिया उन्होंने, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि 66 समूह को आपको सुरक्षा देना है, न्याय देना है। इन जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। बधाई दूंगा इन जातियों के विकास के लिए सोचा मोदी जी ने, सोचा अमित शाह जी ने सोचा, मत्स्य मंत्रालय को अलग करा दिया। 70 साल से इस अंग्रेजों ने तो क्रूरता की। 7 जून 2015 को मानिए मैं आपके सदन में सदन का आपका सेवक हूं, आप बस ज्यादा नहीं, मैं सेवक हूं। अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुल्जी हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को कि मेरा जान ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों को मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।